हाय, आप सबको ढेर सारा प्यार और एक खास नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आई हूँ जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और दिमाग में एक तूफान ला देगी। टाइटल है किसी को गरम कैसे करें। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो मैंने आपके लिए किताबों के पन्नों, साइंस की गहराइयों, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी की दुनिया और ढेर सारी सर्वे रिपोर्ट्स को खंगाल कर तैयार किया है। मैंने हर उस कोने को छुआ है जहां इंसानी दिमाग और दिल की उलझनें छिपी होती हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आपको वो सीक्रेट्स देना जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, एक जादुई अनुभव होने वाला है। मैं कौन हूँ? मैं एक औरत हूँ, एक एक्सप्लोरर जो दिमाग और दिल दोनों के रास्ते दिखाने आई हूँ। मुझे इंसानी भावनाओं को समझने का जुनून है, साइकोलॉजी को महसूस करने का शौक है और इंसान की छिपी सोच को डिकोड करने का टैलेंट है। मेरे लिए हर रिश्ता एक पहेली की तरह है और मैं यहाँ उसका सीक्रेट कोड समझाने आई हूँ। मैंने सालों तक रिसर्च की, किताबें पलटी, वैज्ञानिकों की बातें सुनी और दुनिया भर की स्टडीज को खंगाला, सिर्फ इसलिए ताकि आपके लिए वो सच ला सकूं जो आपकी जिंदगी को बदल दे। क्या आपने कभी सोचा कि कोई आपकी ओर क्यों खींचता है? क्या वो नजरों का खेल है, खुशबू यानी कि परफ्यूम का जादू, या कुछ और? मैं आपको हर वो राज बताने वाली हूँ जो साइंस, साइकोलॉजी और हमारा अपना दिल मिलकर बनाते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो क्या चाहिए? क्या सिर्फ अच्छा दिखना काफी है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो दिमाग के तारों को हिला देती है? मैंने जब इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये सब एक खेल है, भावनाओं का, सोच का और थोड़ा सा साइंस का। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं। इसके लिए मैंने हार्वर्ड की स्टडीज से लेकर ऑक्सफोर्ड की रिसर्च तक सब खंगाला। मैंने एनएलपी के गुर सीखे जो बताते हैं कि शब्द और हरकतें कैसे किसी के दिमाग में जादू बुनती हैं। मैंने सर्वे रिपोर्ट्स पलटी, जैसे कि Match.com की वो स्टडी जो कहती है कि 95% लोग चाहते हैं कि पहला कदम सामने वाला उठाए। और फिर मैंने इसे अपने तरीके से जोड़ा ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें कि ये आपके लिए कितना खास है। तो ये जो सफर शुरू होने वाला है, इसमें क्या क्या होगा? मैं आपको बताऊंगी कि नजरों से कैसे किसी को अपने करीब लाया जा सकता है, वो भी साइंस के साथ। खुशबू का वो जादू जो आपकी पर्सनैलिटी को चमका दे, घबराहट को हराने के वो नुस्खे जो आपको शांत और सशक्त बनाएंगे, और फिर वो खास मुलाकातें जिन्हें आप इतना यादगार बना सकते हैं कि कोई आपको भूल ही न पाए। हर कदम पर साइकोलॉजी होगी, साइंस होगी और वो भावनाएं होंगी जो आपका दिल छू लेंगी। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले बात करते हैं नजरों की। आप जब किसी से मिलते हैं तो आपकी आंखें क्या करती हैं? क्या आप इधर उधर देखते हैं या सामने वाले की आंखों में देखते हैं? अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी ओर खींचा चला आए तो उनकी बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आई पर ध्यान दीजिए। हाँ, बाईं आंख। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो सुनिए। न्यूरोसाइंस की दुनिया में ये बात साबित हो चुकी है कि हमारा दिमाग नजरों के जरिए भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करता है। एक स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुई, बताती है कि जब माँ अपने बच्चे को बाईं बांह में पकड़ती है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, तो उनकी दाईं आंख बच्चे की बाईं आंख से कनेक्ट होती है। इससे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, जो भरोसा, प्यार और जुड़ाव की भावना को बढ़ाता है। तो जब आप किसी से बात करें, उनकी बाईं आंख में देखें। ऐसा करने से न सिर्फ आप आत्मविश्वास से भरे दिखेंगे, बल्कि सामने वाले के दिमाग में वो खुशहाली का हार्मोन भी जागेगा। साइकोलॉजी में इसे मिररिंग इफेक्ट कहते हैं, जब आपकी हरकतें सामने वाले को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं। है ना कमाल की बात? अब चलते हैं एक ऐसी चीज पर जो शायद आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी को नहीं जानते। आपकी खुशबू। जी हाँ, वो डियो या परफ्यूम जो आप लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया है, लेकिन रुकिए, एक रिसर्च की बात बताती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूके में हुए एक सर्वे में 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप ने खुशबूदार डियो लगाई और दूसरे ने बिना खुशबू वाली। कुछ दिनों बाद जब इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज को चेक किया गया तो पता चला कि खुशबू लगाने वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे,
और जब महिलाओं से उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने भी खुशबू वाले ग्रुप को ज्यादा आकर्षक बताया। अब ये कोई जादू नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप अच्छी महकते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान बढ़ता है, और जब आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप खिल उठती है। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें, एक अच्छी खुशबू जरूर चुनें। ये आपका हिडन कॉन्फिडेंस बूस्टर है। अब बात करते हैं उस घबराहट की जो अक्सर तब होती है जब आप किसी से बात करने की सोचते हैं। आपका दिल तेजी से धड़कता है, हथेलियां पसीने से तर हो जाती हैं। ये नर्वसनेस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इसे खत्म करने के आसान तरीके हैं, और वो भी बिल्कुल प्राकृतिक। पहला है गुआराना। ये एक ऐसा बीज है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। एक स्टडी जो जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छपी, जो अमेरिका की एक प्रतिष्ठित संस्था है, बताती है कि गुआराना में मौजूद कैफीन और विटामिन्स आपके दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन को बढ़ाते हैं। ये दोनों फील गुड हार्मोन हैं जो आपको खुश और ऊर्जावान रखते हैं। दूसरा है एल-थियानिन, जो एक एमिनो एसिड है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि ये आपके दिमाग को शांत करता है बिना आपको सुस्त बनाए। और तीसरा है विटामिन D3। सनशाइन विटामिन कहलाने वाला ये तत्व आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है वो कम प्रेरित और कम आत्मविश्वासी होते हैं। तो इन तीनों को अपनी जिंदगी में शामिल करें और देखें कैसे आपकी नर्वसनेस हवा हो जाती है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिलैक्सेशन कहते हैं, जब आपका दिमाग शांत और फोकस्ड होता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों का नतीजा है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मान लीजिए आप किसी खास मौके पर हैं, शायद पहली मुलाकात या कोई खूबसूरत शाम। वहाँ भी आप अपनी मौजूदगी को यादगार बना सकते हैं। एक तरीका है अपनी बॉडी लैंग्वेज को और सशक्त करना। जब आप बात करें तो हल्का सा आगे झुकें। ये दिखाता है कि आप सामने वाले की बात में रुचि ले रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी के करीब होते हैं तो वो आपके प्रति ज्यादा सहज महसूस करता है। एक स्टडी जो जर्मनी की मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने की बताती है कि ऐसी बॉडी लैंग्वेज से लोग आपको ज्यादा भरोसेमंद और दोस्ताना मानते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज्यादा नजदीक न जाएं, वरना ये असहज भी हो सकता है। बस एक संतुलन बनाएं और देखें कैसे आपकी बातों का जादू चलने लगता है। अब एक और सीक्रेट बताती हूँ जो आपकी बातचीत को अगले लेवल पर ले जाएगा। अपनी आवाज का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आपकी आवाज में एक गहराई, एक ठहराव होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग धीरे और साफ बोलते हैं उन्हें लोग ज्यादा आत्मविश्वासी और आकर्षक मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी आवाज आपके दिमाग की शांति को दर्शाती है। साइकोलॉजी में इसे वोकल कॉन्फिडेंस कहते हैं। जब आप जल्दबाजी में नहीं बोलते तो सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से लेता है। तो अगली बार थोड़ा रुकें, सांस लें और फिर अपनी बात कहें। ये छोटी सी आदत आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा बदलाव लाएगी। और अब आता है वो सबसे शक्तिशाली तरीका जो किसी को आपकी ओर पूरी तरह से खींच सकता है। वो है आपका सच्चा आत्मविश्वास जो अंदर से आता है। आप जब खुद से प्यार करते हैं, अपनी खामियों को गले लगाते हैं, तो वो चमक आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर दिखती है। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक सर्वे जो कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी ने किया बताता है कि जो लोग खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं वो दूसरों के लिए ज्यादा आकर्षक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी भीतरी शांति और खुशी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो आज से ये वादा करें कि आप खुद को वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आप हैं। अब तक हमने बात शुरू की थी आत्मविश्वास के उन जादुई सीक्रेट्स की जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकते हैं। हमने नजरों की ताकत, खुशबू का जादू और घबराहट को हराने के प्राकृतिक तरीकों के बारे में जाना। अब उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं आपके दिमाग की उस खास शक्ति की जिसे हम मोटिवेशन मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी डोपामाइन। ये वो जादुई चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत देती है, कुछ नया करने की चाह जगाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बढ़ाने का एक आसान सा तरीका है? एक स्टडी जो अमेरिका की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने की
बताती है कि अगर आप हर रोज 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D3 लेते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ सकता है। डोपामाइन को साइकोलॉजी में रिवॉर्ड केमिकल कहते हैं। ये वो खुशी का हार्मोन है जो आपको अच्छा महसूस कराता है और प्रेरणा देता है। अब सोचिए, अगर आप इसे रोज अपने शरीर में बढ़ा सकें तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और मजेदार हो जाएगी। रिसर्च कहती है कि विटामिन D3 आपके दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिव करता है जो मोटिवेशन और फोकस को कंट्रोल करते हैं। तो अगली बार जब आप सूरज की किरणों में थोड़ा वक्त बिताएं या विटामिन D3 की गोली लें, तो याद रखें, आप अपने दिमाग को खुशहाल और ऊर्जावान बना रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं उस पल की जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं और अंदर से थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही है। वो दिल की धड़कन तेज होना, वो हल्का सा पसीना, ये सब तो जैसे आम बात है ना? पर इसे हराने का एक ऐसा तरीका है जो इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। एक स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, अमेरिका में हुई, में 68 लोगों को एक तनाव भरे टेस्ट से गुजरना पड़ा। उन्हें बड़ी भीड़ के सामने कुछ काम करने थे, लेकिन जो लोग अपने करीबी दोस्त या परिवार वालों से फोन पर बात करते रहे, उनके तनाव का स्तर कम हो गया। साइकोलॉजी में इसे सोशल बफरिंग कहते हैं। जब आप किसी अपने की आवाज सुनते हैं तो आपका दिमाग ऑक्सीटोसिन छोड़ता है। ये वो हार्मोन है जो आपको शांत करता है और भरोसा बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप किसी खास मौके पर जा रहे हों, अपने किसी प्यारे इंसान को फोन करें। बात करते करते उस पल तक पहुँचे जब आप सामने वाले से मिलें। एक छोटी सी तारीफ करें, अपना परिचय दें और फिर कहें कि आपको जल्दी है, पर आप उनसे फिर बात करना चाहेंगे। इससे न सिर्फ आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, बल्कि आपकी वो जल्दबाजी आपको और भी खास बनाएगी। ये छोटा सा कदम आपकी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत करेगा और सामने वाले को ये एहसास दिलाएगा कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा चल रहा है। अब चलते हैं उस पल की ओर जब आप किसी को और करीब से जानना चाहते हैं, शायद एक खूबसूरत मुलाकात की तैयारी में। आपने सुना होगा कि लोग डेट पर फिल्म देखने या खाना खाने जाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप इसे थोड़ा रोमांचक बनाएं? एक रिसर्च जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूके में हुई, बताती है कि जब लोग किसी तनाव भरे या रोमांचक हालात से गुजरते हैं तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और एड्रेनालिन का स्तर बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन वो बॉन्डिंग हार्मोन है जो लोगों को करीब लाता है और एड्रेनालिन वो ऊर्जा है जो आपके दिल को तेज धड़कने पर मजबूर करती है। साइकोलॉजी में इसे मिसएट्रिब्यूशन ऑफ ए कहते हैं। जब कोई इंसान रोमांच को प्यार या आकर्षण समझ लेता है तो आप क्या करें? अपनी मुलाकात को 3 हिस्सों में बांटें। पहले उन्हें बताएं कि आप उन्हें कहीं खास ले जा रहे हैं, पर जगह का नाम न बताएं। फिर हर जगह पर उन्हें हैरान करें, चाहे वो कोई नई एक्टिविटी हो या अनोखा नजारा। हर बार उनकी उत्सुकता बढ़ेगी, उनका एड्रेनालिन जागेगा और आप उस पल के हीरो बन जाएंगे। और हाँ, इस दौरान कुछ खास सवाल पूछें, ऐसे सवाल जो उन्हें अपने दिल की बात कहने पर मजबूर करें। न्यूयॉर्क की स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने 36 सवालों की लिस्ट बनाई जो धीरे धीरे लोगों के बीच गहरी नजदीकी बढ़ाती है। इसे साइकोलॉजी में ग्रेजुएटेड रेसिप्रोकल सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं, यानी एक दूसरे को धीरे धीरे खोलना। इससे आप दोनों के बीच वो खूबसूरत कनेक्शन बनेगा जो हमेशा याद रहेगा। अब तक हमने आत्मविश्वास की वो चिंगारी जलाई थी जो आपकी जिंदगी को रोशन कर सकती है। नजरों की ताकत, खुशबू का जादू, घबराहट को हराने के नुस्खे और फिर दिमाग की उस खास शक्ति डोपामाइन को जगाने की बात की। हमने मुलाकात को रोमांचक बनाने के सीक्रेट्स भी शेयर किए। अब उस सफर को और आगे ले चलते हैं, क्योंकि आपकी कहानी में अभी और भी रंग भरने बाकी हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पल आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। अब बात करते हैं उस खूबसूरत मौके की जब आप किसी के साथ एक यादगार शाम बिताने जा रहे हैं। आपने सारी तैयारी कर ली, खुद को कॉन्फिडेंट बनाया, अपनी मौजूदगी को सशक्त किया, लेकिन उस मुलाकात को परफेक्ट बनाने के लिए एक छोटा सा टच और चाहिए। वो है एक मीठा एहसास जो आप दोनों को करीब लाएगा। साइंस कहती है कि जब आप अपने साथी के साथ कुछ मीठा खाते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये वो खुशी का हार्मोन है जो आपको अच्छा महसूस कराता है और जुड़ाव को गहरा करता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका की एक स्टडी बताती है कि मीठा स्वाद आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिव करता है।
और जब आप अपने साथी को अपने हाथ से कुछ खिलाते हैं तो ये एक नर्चरिंग बिहेवियर बन जाता है, जो साइकोलॉजी में देखभाल और प्यार का प्रतीक है। ऑक्सीटोसिन भी बढ़ता है, जो वो बॉन्डिंग हार्मोन है जो भरोसा और नजदीकी को मजबूत करता है। तो उस मुलाकात के आखिर में एक छोटी सी मिठाई शेयर करें। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होगा बल्कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री को भी गहरा करेगा। अब चलते हैं उस पल की ओर जब आप कहीं पहुंचते हैं, शायद एक रेस्तरां, शायद एक पार्टी। ज्यादातर लोग सारा ध्यान सिर्फ अपने साथी पर लगा देते हैं, लेकिन रुकिए, इसमें एक ट्विस्ट है। आप हर उस इंसान का ध्यान खींच सकते हैं जो आपके आसपास है। जब आप वहां पहुंचे तो सबसे पहले वहां मौजूद लोगों से मिले, चाहे वो स्टाफ हो या कोई और। उन्हें नमस्ते कहें, उनकी तारीफ करें, एक गर्मजोशी भरा मुस्कान दें। एक रिसर्च जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन अमेरिका में छपी बताती है कि जो लोग सामाजिक तौर पर सक्रिय और प्रभावशाली होते हैं उन्हें दूसरों द्वारा ज्यादा आकर्षक और आत्मविश्वासी माना जाता है। साइकोलॉजी में इसे सोशल डोमिनेंस कहते हैं। जब आप अपनी मौजूदगी से माहौल को अपना बना लेते हैं, ऐसा करने से न सिर्फ आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं बल्कि उस शुरुआती अजीब से माहौल को भी तोड़ देते हैं। आपका साथी भी इसे नोटिस करेगा और उनकी नजरों में आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ये छोटा सा कदम आपकी पर्सनैलिटी को एक नई ऊंचाई देगा। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे, जब बिल आने का वक्त हो तो उसे एक जादुई पल में बदल दीजिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिल कैसे बटेगा, कौन कितना देगा, लेकिन आप इसे अलग तरीके से करें। जब आपका साथी थोड़ा दूर जाए, शायद वॉशरूम या कहीं और, उस वक्त चुपके से बिल चुका दें। फिर जब वो वापस आए और बिल के बारे में पूछें तो बस मुस्कुराते हुए कहें, सब सेट है। ये न सिर्फ उस अजीब पल को खत्म करेगा बल्कि आपको कंट्रोल में दिखाएगा। साइकोलॉजी में इसे प्रोएक्टिव बिहेवियर कहते हैं, जब आप हालात को अपने हाथ में लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा की एक स्टडी कहती है कि जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं उन्हें ज्यादा भरोसेमंद और आकर्षक माना जाता है। और सबसे मजेदार बात, आपका साथी इसे अपने दोस्तों को बताएगा। साइंस कहती है कि जब आपके बारे में दूसरों से तारीफ सुनती है तो उसका दिमाग इसे सोशल प्रूफ मानता है, एक ऐसी चीज जो आपकी वैल्यू को आसमान पर पहुंचा देती है। वो आपके बारे में सोचती रहेगी और उसकी नजरों में आप एक हीरो बन जाएंगे। और अब आता है वो आखिरी सीक्रेट जो सब कुछ बदल देगा। उस मुलाकात के अंत में आप जो न करेंगे वो सबसे ज्यादा असर डालेगा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि पहली मुलाकात में उन्हें किस न करें। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन सुनिए, एक सर्वे जो Match.com ने किया बताता है कि 95% लोग चाहते हैं कि पहला कदम सामने वाला उठाए, और यही चाहत घबराहट को जन्म देती है। तो आप इस घबराहट को ही खत्म कर दें। इसके बजाय उन्हें एक प्यारी सी झप्पी दें, उनकी तारीफ करें, शायद गाल पर एक हल्की सी किस दें और फिर मुस्कुराते हुए अलविदा कह दें। साइकोलॉजी में इसे डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। जब आप किसी चीज को टालते हैं तो उसकी चाहत बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग इंतजार करवाते हैं उनकी वैल्यू सामने वाले की नजरों में बढ़ती है। आपका साथी सोचता रहेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, और यही सोच उन्हें आपकी ओर और खींचेगी। आप उस पल को इतना शानदार बना देंगे कि वो आपको कभी भूल नहीं पाएगा। तो देखा ना, ये सारी बातें कितनी आसान, कितनी गहरी हैं। पिछले बार हमने जो सीखा, नजरों से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक, वो सब अब इन नए सीक्रेट्स के साथ जुड़ गया है। आप हर कदम पर खुद को और बेहतर बना रहे हैं। ये आपकी जिंदगी का वो चैप्टर है जो हर किसी को हैरान कर देगा। मैं आपके साथ हूँ इस सफर में, और अगली बार हम और भी गहरे जाएंगे। ऐसे नुस्खे लाएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को चमका देंगे। तो तैयार रहें, क्योंकि आपकी कहानी अभी और शानदार होने वाली है। आप कमाल के हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप हर पल को जादुई बना देंगे। फिर मिलते हैं ढेर सारे प्यार के साथ।